जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो कामिका नाम की जो एकादशी आती है, वो एकादशी का व्रत कब रहेगा, उसका महात्म्य क्या है, उसके पूजा करके उसके कौन से देवता की उसमें पूजन होती है, ये सब हम जो है विस्तार से जो है हम बताने वाले हैं। और इस व्रत करने का क्या फल मिलता है, इसकी कथा सुनने का क्या फल मिलता है, वो भी सब हम विस्तार से बताएंगे। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो श्रावण मास में जो एकादशी तिथि आती है वो कामिका नाम से वो एकादशी तिथि जानी जाती है। भक्तों, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि जो है सबसे प्रिय होती है, जो एकादशी का व्रत होता है, क्योंकि एकादशी का जो प्रादुर्भाव है वो श्री हरि भगवान के जो है अंश से ही जो उसका प्रकाट्य हुआ है, इसलिए उसको अलग करके नहीं समझना चाहिए। एकादशी का पूजन का मतलब यह है कि हरि भगवान विष्णु का ही पूजन है, एक ही बात है। कहते हैं कि न गंगाया न काश्यांग वै नैमिषारण्ये न च पुष्करे तत्फलं समाप्नोति यत् फलं विष्णु पूजनात्। अर्थात न जो है गया में और न काशी में न नैमिषारण्य तीर्थ में जो फल नहीं मिलता है वो सारा फल जो है मात्र श्री भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो हम यदि गंगा स्नान करें, काशी में स्नान करें, नैमिषारण्य में करें, तो इसका जो पुण्य सारा मिलाकर के उतना नहीं होता है जितना जो है भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से जो उसकी प्राप्ति हो जाती है। केदारे च कुरुक्षेत्रे राहु प्रस्थे दिवाकरे न तत्फलं माप्नोति यत् फलं कृष्ण पूजनात्। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से जो है सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे नियमों का जो है पालन हो जाता है। इसलिए हमें जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए और श्री हरि भगवान विष्णु का उसमें जो है पूजन करना चाहिए। बाकी जो है इसके जो महत्व के बारे में हम कथा सुनाएंगे, कथा में इसका जो है विशेष विस्तार से हम इसके बारे में बताएंगे। आज हम बात करते हैं अब जो एकादशी का जो व्रत है वो कब रहने वाला है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब उसका समापन होगा, पारण का समय क्या रहेगा, ये हम बताएंगे। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो इस बार जो है 20 जुलाई रविवार को दोपहर में 12:14 से जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 20 जुलाई रविवार को दोपहर में 12:14 से जो है एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो 21 जुलाई सोमवार को सवेरे 9:40 तक जो है एकादशी तिथि रहने वाली है। इसलिए सूर्य जो उदय भानु तिथि के हिसाब से और बाकी जो है जो एकादशी का जो व्रत रहेगा वो 21 जुलाई सोमवार को ही रहेगा, क्योंकि एकादशी का व्रत मैं बार बार कहता हूँ हमेशा द्वादशी युक्त ही करना चाहिए। दशमी जो बेधा जो एकादशी होती है उसको कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो द्वादशी युक्त जो हो उसी एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इसलिए जो है जो 21 जुलाई सोमवार को जो है द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी उसी का व्रत रहेगा। भक्तों, जो इसका पारना का जो समय रहेगा वो 22 तारीख मंगलवार को सवेरे 5:41 से लेके 7:06 तक इसका पारना का समय रहेगा, क्योंकि 7:06 के बाद जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो त्रयोदशी तिथि में जो है इसका जो एकादशी का जो है पारना नहीं किया जाता है, इसलिए जो है द्वादशी में ही इसका पारना किया जाएगा, जो सवेरे 7:06 तक ही रहेगी। भक्तों, इस प्रकार से मंगलवार को जो है इसका पारना होगा। भक्तों, जैसे एकादशी का जो पूजन की विधि हम बार बार बताते हैं कि एकादशी का जो नियम है वो एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को जो है सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होना होता है। उस दिन पूरा पवित्रता से सात्विकता का जो है नियम लेना होता है और दिन भर जो है तामसिक भोजनों से परहेज करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और पूरा साफ सफाई एकदम पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हुए सायंकाल में जो है
सूर्य अस्त होने से पहले ही जो है भोजन करना होता है। और शाम को जो है रात्रि में जो है धरती पर शयन करना है। इस प्रकार से ये 10वीं के नियम होते हैं। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है और अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करना है। उसके पश्चात जो आपका पूजा का स्थल जहाँ पर है वहाँ पर जाकर के आपको एक सुंदर चौकी बिछा करके उस पर एक पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर श्री हरि भगवान विष्णु को विराजित कीजिए और एक सबसे पहले घी का दीपक जलाएं और 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सतगुरुदेव का ध्यान करें। मन ही मन जो है गुरुदेव से आज्ञा लें कि गुरुदेव मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप जो है अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके पश्चात जो जिनकी प्रेरणा से आप व्रत को करते हैं उनका भी ध्यान कीजिए। उसके पश्चात में सबसे पहले एक संकल्प लेना होता है। संकल्प जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार जो है इत्यादि उच्चारण करते हुए जो है उसको श्री हरि भगवान विष्णु के जो है चरणों में जो है समर्पित करना होता है। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके जो है आप संकल्प कर सकते हैं। और इस प्रकार से संकल्प करने के पश्चात सबसे पहले श्री हरि भगवान विष्णु का जो है अभिषेक करना, उनको स्नान कराना है। यदि चित्र रूप में है तो 3 चम्मच पानी डालना है। पादो पाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचमनम समर्पयामि नमः। इस प्रकार से यदि मूर्ति है तो उनका अभिषेक कीजिए। उनको जो है दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से उनको स्नान करा करके पवित्र जल से स्नान कराएं, उनका अंग प्रोक्षण करें, उनको वस्त्र पहनावें। यदि वस्त्र का अभाव हो तो वस्त्र के रूप में आप कलावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको चंदन लगाएं, माला पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं, नाना सुगंधित पुष्प उनको चढ़ाएं और जनेऊ चढ़ाएं। उसके पश्चात जो है उनको भोग अर्पण करें। भोग में जो है श्री हरि भगवान विष्णु को जो भी आप पंचमेवा, पंचमिठाई इत्यादि जो था आपके पास श्रद्धा और उसको भोग लगाएं। जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी की मदरी या तुलसी दल जो है उसमें जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी दल के जो है श्री हरि भगवान विष्णु को जो है भोग नहीं लगाया जाता है। लेकिन याद रखें एकादशी के दिन जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए तुलसी का चयन जो होता है वो 1 दिन पहले कर लेना होता है। अब जैसे इस बार जो है व्रत पड़ रहा है सोमवार को, तो अब एक तुलसी जी जो है हमें रविवार को भी नहीं तोड़ी जाती है, तो हमें जो है शनिवार को यानी कि 2 दिन पहले ही जो है तुलसी तोड़ के रख लेनी है, क्योंकि तुलसी जो है बासी नहीं होती है। उसको आपको शनिवार को ही चयन कर लेना है और जो है सोमवार को उसको चढ़ाना है। बिना तुलसी दल के जो है श्री हरि भगवान विष्णु को जो है भोग अर्पण नहीं होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को जो है कदली फल अति प्रिय है, केले का फल उनको चढ़ाइए और जो ऋतु फल है ऋतु फल चढ़ाइए और उनको जो है थोड़ा जल दीजिए और उनको जो है भोग अर्पण करते हुए उनको निवेदित कीजिए। और भोग लगाने के पश्चात उनको जो है अपना श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और श्री गोपाल सहस्रनाम का स्तोत्र पाठ कर सकते हैं और भी जो भगवान श्री हरि भगवान के जो नाना प्रकार की स्तुतियाँ हैं उन स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का पूजन कर सकते हैं। उनकी जो है नाना प्रकार की जो स्तुतियाँ हैं, उनके भजन है, उनके द्वारा जो है उनका पूजन कीजिए। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस जो है इस महामंत्र का जो है 5 माला 7 माला 11 माला जितना आप जप सकते हैं उतना आप जो है उनको जाप कीजिएगा। और यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जो है आप जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। वैसे तो क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जो गुरु मंत्र प्राप्त है तो इन 4 महीने में हरि शयनी एकादशी से लेकर के हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो है 4 महीनों में जो है गुरु मंत्र का जो है जो आप गिनती करते हैं उसको दुगना कर देना चाहिए। और यदि पूरे 4 महीने नहीं भी करते कम से कम सावन के महीने भर तो जो है उसको दुगना करना ही चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकते हैं और खासकर एकादशी के दिन तो आप जितना ज़्यादा जपेंगे उतना ही उसका ज़्यादा फल प्राप्त होगा। इसलिए गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। बाकी आप जो है राम राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जप सकते हैं उतना जपिए और भगवान का पूजन कीजिए। और भगवान की जो है जो कामिका एकादशी जो कथा है वो कथा जरूर सुननी है। यदि पुस्तक है तो आप पढ़ सकते हैं,
यदि पढ़ने का, जैसे आपको किसी को पढ़ना नहीं आता या पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप उसको सुन भी सकते हैं। सुनने का भी वही फल है जो पुस्तक को, जो कथा को पढ़ने का सुनने का बराबर फल है, उसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। बस मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र होकर के, एकाग्र होकर कथा को सुननी चाहिए और इस प्रकार से भगवान की आरती कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। और जो भी आप नौकरी पेशा वाले हैं, वो यदि सवेरे इनको समय नहीं मिलता कथा सुनने का, आप दोपहर में भी कथा सुन सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी जो कथा को सुन सकते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन कथा सुननी जरूर है। और इस प्रकार से कथा सुनने के पश्चात उसके बाद अपना आरती कीजिए और भगवान को मनाइए और भगवान से क्षमा याचना कीजिए। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं सुरेश्वरो यद पूजितं मम देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे परमात्मा, हे भगवान, मैंने जो भी आपको निवेदित किया उसे आप स्वीकार कीजिएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ है तेरा ही है। इस प्रकार से उनको निवेदित कीजिए। उसके पश्चात में आपके आसपास में जो भी कोई शिव मंदिर हो, सावन का महीना चल रहा है, तो जो भी आपके आसपास शिव मंदिर हो, एक लोटा जल कम से कम जो है शिव मंदिर में जरूर चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ को जो है नमस्कार करें, उनका अभिषेक करें, उनको बिल्वपत्र चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। बाकी जल चढ़ाने की विधियां पहले बता चुके हैं, उसका वीडियो आपको, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख करके जल कैसे चढ़ाना है उसकी विधि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा दिन जो है आपका उस दिन राम राम कृष्ण कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण करके जो है सारा दिन व्यतीत करें। अपना जो भी कार्य करें उसको श्री हरि भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान के जो है, जो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको समझ लीजिए कि मैं भगवान की आज्ञा है, भगवान का ही कार्य कर रहा हूँ, भगवान का ही पूजन कर रहा हूँ, ऐसा समझ करके उस कार्य करेंगे। उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी और वो जो है श्री भगवान विष्णु भी जो है आप से प्रसन्न रहेंगे और आपकी भक्ति भी जो है प्रगाढ़ होगी। तो इस प्रकार से आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो भगवान को अर्पण करते जाइए और सारा दिन जो है राम राम रटते रहें। और पवित्रता का, संयमता का खास ध्यान रखें। यदि किसी कारण से आप व्रत लेने में असमर्थ हैं, कोई बीमार है या किसी तरह से कोई व्रत लेने में असमर्थ है, तो उनको भी चाहिए सुबह प्रातः काल मुड़ करके प्रातः नियम सारी करके भगवान का पूजन करें, कथा श्रवण करें, आरती करें। उसके पश्चात में जो है जो भगवान को भोग लगाया है उसी से जो है अपना कुछ फल, जूस इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन खास करके चावल नहीं, वैसे तो अन्न नहीं खाना चाहिए, और यदि आप किसी कारण से आप खाना पड़ता है तो चावल तो एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से आप जो है सारा दिन प्रभु का गुणगान करते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए व्यतीत करें। और अपने तामसिक, यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो तामसिक भोजनों से खासकर परहेज रखें। आप जो है सारा दिन पवित्रता का ध्यान रखें। जैसे कोई निंदक हो, कोई चुगलखोर हो, कोई झूठ बोलने वाला हो, कोई जो चोरी उचक्कर करने वाला हो, उन आदमियों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। ऐसे अपवित्र आदमी के संग में ना तो बैठे, न उनसे बात करें, उनसे दूरी बनाकर रखें। कोशिश करें कि एकादशी जिस दिन आप व्रत रखते हैं, कोई व्रत रखते हैं, व्रत के दिन आप कम से कम बोलें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, कम से कम बोलें। यदि कोई जरूरत पड़े तो उतना ही बोले बस, और बाकी जो है मन ही मन जो है भगवान का नाम सुमिरते रहें। इस प्रकार से अपना जो है सारा दिन निकालें और रात्रि के समय, शाम के समय फिर जो है अपना उसी प्रकार से भगवान का पूजन करना है, भगवान को भोग अर्पण करना है और भगवान के जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका गुणगान करना है। वैसे तो जो है एकादशी के दिन जो है जागरण का विशेष महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में जो है एकादशी के दिन जागरण का महत्व बताया है। यदि फिर भी आप जब जागरण नहीं भी कर पाते हैं तो रात्रि में जितनी देर तक आप जग सकते हैं उतनी देर तक जो है भगवान के नाना प्रकार की स्तुतियां, भजन इत्यादि गा करके अपना जो है समय व्यतीत करना चाहिए। भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए और भगवान की स्तुतियां गानी चाहिए। और जितना आप भजन कर सकते हैं उतनी जग करिए। उसके बाद जो है आपको भूमि पर ही शयन करना है। भक्तों, इस प्रकार से अगले दिन जो है द्वादशी के दिन सुबह जो है पारण करना है। पारण का समय मैंने पहले बताया ही है, उसी हिसाब से आपको अगले दिन पारण करना है। और पारण कर में जो है भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके या फिर जो भी खीर इत्यादि बनाए उससे भोग लगा करके उसी से पारण करना होता है। भक्तों, भगवान को भोग में जो है तुलसी दल जरूर अर्पण करें और ब्राह्मण भोजन के बिना जो है व्रत को नहीं खोलना चाहिए, तो ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यदि घर में ब्राह्मण को बुलाने की, जैसे अब हर बार हम नहीं बुला पाते हैं या नहीं व्यवस्था बन पाती है, तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त जो है सूखा अनाज और कुछ उसमें द्रव्य रख करके एक संकल्प करके निकाल कर रख लीजिए
उसके बाद आपका जो आसपास में कोई देव मंदिर हो या कोई आपके पुरोहित हों या आपके पंडित जी जो भी हैं, उनको जो है उनको सौंप दीजिए और उनसे नमस्कार करके उनको जो भी आप पत्रम पुष्पम जो उनको दे सकते हैं उनको अपना दे दीजिए। क्योंकि बिना ब्राह्मण भोजन के जो है किसी भी व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भोजन का जो है, क्योंकि कलयुग में जो है जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान जब आपको भोग लगाएं तो अब कलयुग में जो है आपको भोग कैसे प्राप्त होगा, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि मैं जो है जो वेद पाठी ब्राह्मण होगा, जो गायत्री का जाप करने वाला ब्राह्मण होगा, जो संस्कारवान जो ब्राह्मण होगा, मैं उसकी जिह्वा के द्वारा जो है उस अन्न को जो है भोजन को ग्रहण करूंगा। यदि वो ब्राह्मण जो है भोजन ग्रहण करता है तो समझ लो वो भगवान को प्राप्त होता है। लेकिन ब्राह्मण जो है संयमी होना चाहिए और वेद पाठी होना चाहिए और गायत्री का जाप करने वाला होना चाहिए और जो है अपने कर्तव्य का परायण होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उससे जो है भगवान संतुष्ट होते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो है एकादशी का जो कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। भक्तों, इसकी कथा की वीडियो जो है हम बहुत जल्दी ही आपको डाउनलोड कर देंगे और उसकी कथा भी आप सुन सकते हैं। भक्तों, मैं बार बार कहता हूं कि भगवान का जो है नाम ही एकमात्र ऐसा है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाने वाला होता है। इसलिए जब भी हमारे पास समय मिले हमें जो है चलते फिरते उठते बैठते चलते फिरते जो है राम 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 जपना है, क्योंकि राम के सिवा जो है ना तो हमें इस संसार में कुछ पार लगाने वाला है और ना ही उसके सिवा ना इस लोक में न परलोक में कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। एक राम का नाम ही ऐसा है, बाकी सारा जगत मिथ्या है। इसलिए जितना बन पड़े आपको जो है भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि ये महाकलिकाल चल रहा है, इसमें एक मिनट का नहीं भरोसा। एक मिनट के बाद हमारे साथ कब किसके साथ क्या होने वाला है इसका किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जपना चाहिए। वही जो है एकमात्र हमें जो है इस भवसागर से पार कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो इसका आइकन का बटन है वो दबा लीजिएगा ताकि जो भी हमारी आने वाली नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए मतलब लाभप्रद हो रही है, आपको जो है अच्छी लग रही है। जब आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चल पाता है। भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिएगा, पता नहीं किसके माध्यम से किसका भाग्योदय हो जाए, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भक्तों, श्री हरि भगवान विष्णु जो है अपने चरणों की भक्ति आप सबको प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम। भक्तों।